एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 14 फ़ैब और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे एंड वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे तो क्या ही है, पर मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, वही खास दिन है। तो आज जो है वो मैंने अपने घर पे रखी है फर्स्ट टाइम सत्यनारायण भगवान की पूजा। और मेरे जितने भी फ्लोर के लोग हैं वो सब आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो आ रहे हैं, मतलब उनकी फैमिली आ रही है, और एक आध लोग और हैं वो आ रहे हैं। तो 4 बजे से पूजा है और अभी बज रहा है 1 बज रहा है। तो मैं जो है वो खाना बना रही हूँ, और सबका खाना जो है ना वो मैं सब जितने भी लोग आ रहे हैं सबका खाना कर रही हूँ। तो ओवरऑल 17-18 लोग जो है वो हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों का खाना बना रही हूँ। और मेरे नेबर्स हैं जो उन्होंने बहुत हेल्प करी है यार, सारी सब्जी मुझे चॉप करके दे दी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सिर्फ मुझे बनाना रह गया था, सब कुछ उन्होंने चॉप करके दिया, आलू और ये सब। तो मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ ग्रेवी वाली, और मिक्स वेज बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ, और पंजीरी और पंचामृत मैंने बना के रख दिया है। और पूड़ी में तब के तभी जो है वो तलूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। तो क्या है ना, 4 बजे से पहले मैं सारा काम जो है वो करके रख रही हूँ। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट रसीली सब्ज़ी जो है वो बन गई है इधर प्रेशर कुकर में, और मिक्स वेज इस बड़ी कढ़ाई में जो है वो बन गई है। दूसरी जो है वो दूसरी बार में फिर से बनाऊंगी, मतलब ऐसा है कि एक बार में पूरा नहीं आ रहा था। तो आप ये देखो, ये इतना सब्जी जो है वो पूरा और चॉप करके रखा है। तो शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि क्या है कि वरना उसमें काली पड़ जाएगी इसके लिए, और मुझे उसमें बनाना भी है। तो चलिए मैं बातें करती हूँ कम, और काम बहुत ज़्यादा है, तो आपसे थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहूँगी मैं। अभी मेरे किचन में ना पूरा पसारा जो है वो फैला हुआ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और फ्रूट्स, और कल मैं सारा माला वाला मतलब फूल वगैरह लेकर आई थी, तो सब पसारा है। और ये जो टेबल है ना, ये मुझे बहुत ही हेल्प हो रहा है इससे, मतलब सारा सामान मैं उसी पे ही और उसके नीचे जो है वो रख दे रही हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि मुझे ऑयल का अंदाज नहीं पड़ रहा है, मसाले का अंदाज नहीं पड़ रहा है। बस हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोलती जा रही हूँ और अपना काम करती जा रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने ट्रस्ट में मैंने इतने सारे लोगों का खाना कभी नहीं बनाया। आज फर्स्ट टाइम जो है मैं बना रही हूँ, तो अंदर से डर तो लग रहा है, नो डाउट, पर मैं सोच रही हूँ एक बारी भोग लगा दूँगी, फिर उसके बाद जो है वो सर्व करने से पहले टेस्ट कर लूँगी, मतलब करवा लूँगी कि सब कुछ सही है। तो फिलहाल तो भगवान जी जाने कैसा जो है वो भोग बनवा रहे हैं। तो केक वेक आई थिंक हम लोग नहीं कट करने वाले हैं, मतलब मैंने तो नहीं मंगाया है केक, और इनके ऑफिस में जो है वो केक कटिंग हो रहा है। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए हैं, वहाँ पे केक कटिंग वगैरह होगा। और ये लाइट से ना मुझे बड़ा हेल्प हो गया है। चलिए फटाक से सब्जी बनाती हूँ। ऋषभ अभी तक नहाया भी नहीं है, ऐसे घूम रहा है। मैं सोच रही हूँ इसको ना बस ये सब्जी छौंक के उसको नहला के उसको सुला देती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि घर अभी बहुत फैला हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ घर की कंडीशन। ये देखिए आप, कैसा सब मेज़ की रेट करके रखा है। अभी भी सब यहाँ फैला था, मैंने सब हटाया है। अब इस पर बिछाऊँगी अभी बहुत काम है मुझे। तो नहीं हो पाएगा, मैं इसको ऐसे ही ढक के रख देती हूँ, तो बाद में ही मिक्स होगा। अच्छी लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग सी लग रही है।
बस टेस्ट में भी अच्छी हो तो बात है, पर वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है और होपफुली इतनी हो जानी चाहिए। मेरे को ऐसे नहीं समझ आ रहा है सच में, पर ठीक है, देखते हैं। सब अपने ही लोग हैं, कुछ कम भी पड़ा तो इट्स ओके। तो पहले मैंने सोचा था कि बथुए का रायता बनाती हूँ, पर मंडी में ना बथुआ मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ही रेयर बथुआ मिलता है, मतलब हर जगह नहीं मिलता है और मंडी में था नहीं। और हस्बैंड बोले कि शाम को मिल जाएगा, पर मैं सोचा भैया शाम तक का कौन वेट करेगा, मैं कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना चाहती थी। सब कुछ था कि मैं पहले से करके रख दूँ। इसके लिए मैंने सोचा चलो बूंदी का ही रायता बना देती हूँ। और बथुए का रायता ना शायद से हर कोई नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में तो लोग जानते ही नहीं है कि बथुआ होता क्या है, तो मे भी लोगों को नहीं पसंद आता। इसके लिए मैंने जो है वो बूंदी का ही रायता बनाना की सोची। और ये जो आप देख रहे हैं ना मसाला मैंने डाला, ये बूंदी के अंदर जो मसाला निकलता है ना, वही मैंने डब्बी में भर के रखा है, क्योंकि कृषि जो है वो बूंदी बड़े ही मन से खाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बूंदी बूंदी वो खा जाता है, मसाला जो है वो पूरा रह जाता है। तो मैं ऐसे ना डब्बी में भर के रख लिया था कि कभी भी रायता बनाना है कुछ तो उसमें डाल सको। तो इसमें भी जो पाउच रखा निकला था ना उस, वो भी मैं इसमें ही जो है वो भर के रख दिया था। तो बस मैं इसको जो फ्रिज में रख दूँगी जिससे कि ठंडा हो जाए। और मैं सॉल्ट नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि सॉल्ट की वजह से ना दही खट्टा पड़ जाता है और रायता जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में खट्टा हो जाता है। तो पत्ता गोभी भी देख लेते हैं। और ये ना थोड़ी सी अब जब बैठ जाती है नीचे की तरफ, थोड़ा गल जाती है, तभी मैं जो है वो मसाले मिलाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी में अगर आप पहले मसाले मिला दोगे ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ मैं बेसिक ही मसाले जो है वो डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर हुआ, हल्दी पाउडर हुआ, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, यही सब बेसिक मसाले जो मैं वो डालती हूँ मिक्स वेज में। इवन सारी ही सब्जियों में। तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन तो खाया नहीं जाता है, और वैसे भी ये तो भोग बन रहा है तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता है। मैंने सैलेड में तक प्याज नहीं रखा है, क्योंकि पूजा के बाद का खाना है तो सारा भोग ही हुआ। तो उस सैलेड में भी जो है वो प्याज वगैरह नहीं है, सिर्फ जो है वो खीरा ही मैंने रखा है। तो बस मसाले को जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस प्रभु की कृपा रहे सब कुछ अच्छा ही बने। हेलो एवरीवन, मैं मिल रही हूँ आपसे लगभग 2 दिन के बाद। तो मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया व्लॉग की तो एंडिंग हुई ही नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मैं खाना बना के ना मतलब रेडी होने के लिए आई, मैं सोचा रेडी हो जाती हूँ। ऑलमोस्ट हो रहा था 3:15, तो मैं रेडी होने को आई। हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस केक कटिंग के लिए, और कृषि को मैंने सुला दिया था। मैं रेडी होने को आई, बस साड़ी ही पहन पाई होंगी और पंडित जी आ गए। तो खोल के आई और उनको थोड़ा बैठने को बोला। देन मैंने अपनी नेबर को बुलाया, उसकी हेल्प से फटाफट से मैं रेडी हो गई। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि व्लॉग करने का नंबर ही नहीं लगा। पंडित जी को सारी चीज़ें उठा के दी। देन जो भी वो चीज़ें मांग रहे थे बारी बारी, तो मैं कैसे व्लॉग करती। मेरी नेबर बार बार बोली जा रही थी अभी पिक्चर्स क्लिक करवा लो, क्योंकि उसके बाद तुमको चांस नहीं मिलने वाला है, जो कि सच भी होता है। स्टार्टिंग में ही जो भी आप फ़ोटो खिंचवा लो ना, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। मैंने चाय बनाई, चाय वाय हम सब लोगों ने पी, और मेरा फास्ट था तो क्या था कि हम लोग फिर चाय वाय पी के सब हो गया था। फिर हम लोग पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठ गए तो फ़ोन चलाने का या कुछ भी करने का कोई चांस ही नहीं था। और कृषिव को और मेरे नेबर की भी जो बेटी है मिमी, ये सब बच्चों को जो है वो लोग संभाल रहे थे, तो कुछ पूजा में दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मैं सोचा आपको अपडेट तो दे दूँ। मेरा एकदम मतलब ब्लॉग वहीं पर रह गया था, कुकिंग तक ही आई थिंक।
तो जो भी वीडियोस जो है वो पूजा के है ना, वो मेरी नेबर ने ली है थोड़ी मोड़ी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अदरवाइज़ पूरा अगर मैं रिकॉर्ड करती तो मैं मतलब अच्छे से प्रॉपर रिकॉर्ड करती हूँ, और जिस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो जाता है वैसा रिकॉर्ड करती हूँ। पर उसने मेमोरी के लिए जो है वो इस तरीके से वीडियो ले लिया था, तो वही मैं आपके साथ बस शेयर कर दूँगी। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा और खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसा हुआ कि पूजा समाप्त हुई तो लगभग ही बज गया 8। हम लोग बैठे थे 4:30 बजे के अराउंड बैठे थे, 8 बजे तक पूजा चली, 8 बजे समाप्त हुई। उसके बाद सबको खाने पे लगा दिया, तो मेरी नेबर ने आटा गूंद दिया था, काजल ने इतनी हेल्प करी है मैं बता नहीं सकती। देन उसके बाद फटाफट से मैं पूड़ी तलने आ गई थी, और उन लोगों ने भी बहुत पूड़ी वूड़ी तलवाई, और सबको उन लोगों ने खाना सर्व किया। तो सामने भी एक शीतल है, उसने भी, तो सब कुछ मतलब सबने हेल्प करी, काम बहुत अच्छे से हो गया, पूजा पाठ अच्छे से हो गया। और मैं सबको ये बोल रही थी सामूहिक वैलेंटाइन डे हो गया ये तो सबका वैलेंटाइन डे मेरे ही घर में हो गया। तो सबका भैया लोग बाजू वाले थे, सबका खाना पीना वगैरह हुआ, खाना बहुत बचा, मतलब सूखी सब्जी तो इतनी बची ना कि हम लोगों ने आज तक जो है वो खाई है, खूब बची है। तो बस ऐसा था कि सब बहुत अच्छे से हुआ, पूजा पाठ खाना पीना, खाने में भी टेस्ट था। हम लोग को तो सबको लगा, मेरे फ्लोर पे जितने भी लोग थे सब ने खाने की बहुत तारीफ़ की, सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और किसका मुझको पता नहीं, मैंने किसी से पूछा नहीं, पर क्योंकि भोग था अच्छा ही था। और पंचामृत पंजीरी भी बहुत अच्छी जो है वो बनी थी। हम लोगों ने 2-2 दिन तक हम लोगों ने मतलब खाए पिए, सब लोग हम लोग वही सब खा रहे थे, मेरे फ्लोर पे भी वही सब्जी सब खा रहे थे। तो पहली बार पूजा पाठ कराया और बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला, और लगा कि हाँ साल में 1 से 2 बार जो है वो मैं सत्यनारायण की कथा करा लिया करूँगी, या तो हमारी एनिवर्सरी पर या हस्बैंड की बर्थडे पर, ऐसा। क्योंकि मेरे बर्थडे पे ना नवरात्रि पड़ जाती है, और कभी नहीं पड़ती है तो मेरे को उतना अपना नहीं लगता है, पर हस्बैंड के शिव के या हमारी एनिवर्सरी पे साल में 1 से 2 बार तो मैं ज़रूर ही करा दिया करूँगी। और सबका खाना करके भी ना बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल में बड़ी खुशी मिल रही थी कि चलो मतलब मैं कर पाई। हाँ, कभी कभी ऐसा डर बैठ जाता है ना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर हाँ मुझे मेरे पे प्राउड फील हुआ कि मैंने इतने सारे लोगों का खाना बनाया, और खाने में टेस्ट भी था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो बस सोचा आप लोगों के साथ शेयर तो करूँ कि बाद में हुआ क्या था। एक्चुअली क्या होता है कि अभी ना रिसेंटली मैंने बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसे, अभी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी पूरी फैमिली को मैंने एक दिन डिनर पे बुलाया था, तो मैंने बहुत खाना बनाया था, 2 सूखी सब्जी, 2 रसीली सब्जी, खीर, रायता, पूड़ी, राइस, सब कुछ बनाया था, मतलब इतना बनाया था ना। लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। अभी कहीं कहीं मैं गई, उस सब का वीडियो बनाया, पर मैंने कुछ लोग और भी मेरे घर पे आए, ऐसे मतलब चलता रहा, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं उसको रीज़न बताती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत दिल से करते हैं, जैसे मेरा क्या है ना, मैं किसी को भी डिनर पे बुला रही हूँ, लंच पे बुला रही हूँ, कोई भी मेरे घर आ रहा है, तो मेरा रहता है मैं इसको 100% दूँ और ये मेरे घर से खुश होके जाए। मतलब चाहे मेरी बातों से, चाहे मेरे खाने से, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, चाहे वो मेरा घर देख के वो मेरे घर से खुश होके जाए। कुछ लोगों का ना कैसा थिंकिंग रहता है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं वो वीडियो के लिए कर रही हूँ, मतलब अगर मैं किसी के लिए डिनर का प्लान बना रही हूँ तो मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट की ज़रूरत है। तो जब कोई ऐसी सोच रखता है ना तो मेरा दिल ना बहुत दुखता है, मतलब क्योंकि मैं बहुत ही दिल से, जब मैं खाना बनाती हूँ ना किसी के लिए भी, तो मैं बहुत ही दिल से बनाती हूँ। इवन कभी भी ना कुछ मैं स्पेशल बनाती हूँ तो मैं अपनी नेबर को, सामने आंटी है उनको मैं टेस्ट करवाती हूँ, देखो आज मैंने ये बनाया, जैसे मैंने अभी भरवा करेले बनाए, भरवा बैगन बनाए, तो मैंने उन लोग को टेस्ट करवाया। तो मतलब मेरा ऐसा रहता है कि बंदे को खुश करने की मेरी, जो भी मेरे घर आया उसको खुश करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता। हाँ, कोई ये बोल देता है खाना बहुत अच्छा बना है तो बहुत अच्छा लगता है, कोई क्या बोल देता है घर आपका बहुत सुंदर आपने करके रखा है तो बहुत खुशी होती है, बोल देते हैं अच्छी बात है। नहीं बोलता है तो कुछ अंदर से नहीं है कि हाँ अप्रिसिएशन मिले, ये वो, मैं अपनी दिल की खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ। पर अगर कोई ये सब ना बोल के सिर्फ ये बोले कि, या आपके कानों में ऐसा सुनने को पड़े कि इसने वीडियो के लिए ये सब किया है, मतलब वैसे तो क्या ही है, तो भाई मेरे तो जो दिमाग आउट होता है ना, मेरा दिल चाहता है इस बंदे के लिए मैं कभी कुछ करूं ही ना। तो मैं ऐसे लोगों का वीडियो ना बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली बनाती भी हूँ तो मैं कभी उसको यूट्यूब पर नहीं दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत कंटेंट है पता है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं पर्सनल रखना चाहती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न है, वरना हर किसी के पास बहुत सारा कंटेंट होता है, घर में कलेश, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन मैं उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना जो यूट्यूब का मेरा कंटेंट है ना, आप देखिएगा कुछ भी उसमें आपको गंदा नहीं मिलेगा, कुछ भी कलेश, कुछ भी ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए मे बी मेरी वीडियोज़ उतना चलती भी नहीं है, पर मुझे उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है एटलीस्ट कोई भी मेरा कुछ भी वीडियो उठा के देख लेगा ना, कोई भी वीडियो देख लेगा, उसको उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो कुछ बुरा भी नहीं मिलेगा। अगर उसका मन खुश नहीं होगा तो उदास भी नहीं होगा, मतलब डिप्रेस भी नहीं होगा वो, ऐसा मेरा रहता है। तो मैं थोड़े ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहती हूँ जो कि थोड़े टॉक्सिक रहते हैं, जो आपकी चीज़ों में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, कि अप्रिसिएशन तो कम करेंगे लेकिन आपकी चीज़ों में कमी ज़्यादा निकालेंगे। आप जो करोगे वो उसमें कुछ ढूंढेंगे कि मतलब ये इसलिए है, ये इसलिए है। तो मैं ऐसे लोग के संगति में थोड़ा कम रहना चाहती हूँ। मेरे फ्लोर पे जितने भी लोग हैं ना, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं जो कि इतना अप्रिशिएट करते हैं मुझे, इतने हम लोग प्यार से रहते हैं, हंसी मजाक सब तरह की बातें शेयर करना, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। लगता है सब सब लोग एंजॉय करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कि आपकी अगर कहते हैं ना प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी ना करें, वैसे लोग। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर ली है, मेरे दिल में था कि मैं बोल दूँ। अगले वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।